पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। मार के हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मई में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई के दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। माजी के फैसलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। फैसल मुमताज राठौर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के इलाके के नजरिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ इलाके नजरिए का वफादार होगा कि मैं हैसियत वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदारी और खुशहाली के साथ अंजाम दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत। फैसल मुमताज़ ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि विफाक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुबारकबाद। एससीओ ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इस हकदार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। तरक्की के सफर में पाकिस्तान एससीओ का फाल रुकन है। एससीओ रुकन मुमालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ता इंतहाई अहम है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। मुज़ाहिरीन की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि किसी को भी खुद को कानून से बालातर नहीं समझना चाहिए। ऐवान अवाम के लिए हैं, यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान ही आएंगे। हम सिस्टम में रहते हुए इसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं कि मुल्क, ऐवान, जमहूरियत, पाकिस्तान का वक़ार कायम रहे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस याही आफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन होंगे। जस्टिस मोनी बख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मुशावरत से की।
लाहौर हाई कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान सरबरा होंगे, जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच में शामिल। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को वज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार महदूद करके विफाकी आईनी अदालत बना दी गई। इससे अदलिया की आज़ादी, बुनियादी हुकूक और अदालती खुद मुख्तारी मुतासर होने का खदशा है। तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और हतमी फैसले तक इस पर अमल दरामद रोका जाए। मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किए गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 10 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दत्ताखेल में 5 ख्वारिज को हलाक किया। मारे जाने वालों में खारजी सरगना आलम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशत गर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ख़ारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। पाक सरजमीन को जल्द हर खारजी के शर से पाक कर दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने पर फोर्सेस की कहा कि कौम खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। बन्नू के इलाके थाना बसिया खेल की हदूद में खुदकुश धमाका। मोटरसाइकिल सवार हमलावर ने थाने से चंद कदम के फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। धमाके में सिर्फ खुदकुश हमलावर जहन्नुम वासिल हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद, धमाके की मजम्मत, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। नेटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को भी सराहा। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने, नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज हुए। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए। पंजाब में जराइम की शरह कम हुई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज शहर है। सूबे में गैर कानूनी अफगानी को रहने की इजाजत नहीं। गैर कानूनी अफगानी को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। गैर मुसल्लह होने से भी इनकार। तर्जुमान हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि सलामती काउंसिल में मंजूर की जाने वाली करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं करती। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मज़ाहमत को जायज़ समझते हैं। बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स ने मज़ाहमत को कमज़ोर किया तो इसे काबिज़ फ़ोर्स समझेंगे। गजा में 2 साल की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। हमें इस रफ्तार को ठोस इकदामात में तब्दील करना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने के लिए आलमी बरादरी से मदद की अपील। कहा, मशरिक़ वुस्ता को हथियारों से पाक बनाने की जरूरत है। गजा के लोग अमन के मुस्तहिक हैं।
अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से मुलाकात में तिजारती और तकनीकी ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर देंगे। तवानाई और सिक्योरिटी में तारीखी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश भी एजेंडे का हिस्सा। दोनों रहनुमा फलस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक उमूर पर भी बात करेंगे। सदर ट्रंप सऊदी अरब की जानिब से 600 अरब रुपए की सरमायाकारी के वादे पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब अजीम दोस्त है, ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी।